अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डी एल एड सेकेंड ईयर में आज हम देखेंगे टॉपिक फर्स्ट यूनिट का मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग राइटिंग स्किल, यानी राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करना बच्चों की, ये इसकी टेक्निक्स क्या क्या है, ये आज हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि टीचिंग इज़ एन आर्ट। टीचिंग क्या है? एक आर्ट है, पढ़ाना एक कला है। इन अ वे टीचर इज़ एन आर्टिस्ट। सो इनडायरेक्टली क्या हुआ, टीचर क्या हुआ, एक आर्टिस्ट ही हुआ। ठीक है, यानी टीचिंग जो है एक आर्ट है, ये बताना चाह रहे ऑथर। टीचिंग हाउ टू राइट इज़ ऑल्सो एन आर्ट, यानी बच्चों के राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कराना, एक आइडियल राइटिंग बच्चों की बनाना, ये भी क्या है, एक आर्ट है। फॉर डेवलपिंग द राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, यानी डेवलप करने के लिए राइटिंग स्किल्स फिर स्टूडेंट की, वी नीड टू कंसिडर एंड अडाप्ट अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। अब बच्चों की अगर राइटिंग इंप्रूव करना है तो हमको क्या करना है, एक वैरायटी ऑफ मेथड्स और टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेंगे। कौन से वैराइटीज़ इस्तेमाल करना पड़ेंगे वो देखेंगे। वी नीड टू इंट्रोड्यूस देम टू डिफरेंट टेक्निक ऑफ राइटिंग, हमको डिफरेंट टेक्निक ऑफ राइटिंग क्या करना पड़ेंगी, इंट्रोड्यूस करना पड़ेंगी बच्चों को। द टीचर शुड ऑलवेज कीप इन माइंड that the content chosen for the practice should be related to the experience of the student। टीचर ने क्या करना, ये दिमाग में रखना कि कंटेंट जो चूज़ किया हुआ प्रैक्टिस के लिए वो बच्चों के जो एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस से मैच करना। सेकेंडली, द स्टूडेंट शुड बी फैमिलियर विद द वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। सेकेंडली, जो स्टूडेंट है उसने क्या करना, फैमिलियर है ना, वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग जो है, कैसे कितने फॉर्म्स रहते हैं स्टूडेंट को भी मालूम रहना, थोड़ा सा फैमिलियर रहना स्टूडेंट। द फॉर्म्स ऑफ राइटिंग दैट वी नीड टू टीच देम टू राइट आर, यानी क्या करना पड़ता, बच्चों को कितने किस्म के राइटिंग लिखना पड़ता वो बताया जा रहा है। यहाँ पर कितने दिया, 11 चीज़ें दिया, देखो यानी 11 चीज़ें बच्चों को लिखना आना, बच्चों को लेटर्स लिखने आना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल हमने देखे फर्स्ट ईयर में कि फॉर्मल क्या रहता, ऑफिशियली लेटर अगर आप किसी को लिख रहे हैं, कंप्लेन लिख रहे हैं कहीं म्यूनसिपल पार्टी में, किसी ऑफिस में, तो वो क्या हो गया, फॉर्मल लेटर हो गया। आप किसी दोस्त को ख़त लिख रहे हैं, क्या किसी अपने भाई को, बहन को ख़त लिख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल लेटर हो गया। तो लेटर्स भी कितने टाइप्स के रहते हैं, 2 टाइप्स के रहते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। नोटिस हो गया, आप किसी को कुछ नोटिस भेज रहे हैं, एस्से भेज रहे हैं, एस्से लिख रहे हैं, किसी पे मजमून लिख रहे हैं, इनविटेशन कार्ड है, किसी को आप दावत दे रहे हैं इंग्लिश में, तो वो भी क्या है कि इनविटेशन कार्ड भी एक टाइप ऑफ राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट लिख रहे हैं आप कोई, तो वो भी क्या है, एक टाइप का राइटिंग है। पैम्फलेट है, पैम्फलेट आपने देखे हैं, उर्दू के पैम्फलेट रहते हैं, है ना, किसी के एडवर्टाइजमेंट के, बस इंग्लिश में भी रहते हैं। बैनर्स रहते हैं, कोई प्रोग्राम है आप उसको बैनर लिख रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, एक टाइप की राइटिंग। स्लोगन हो गया, किसी का थॉट है तो वो स्लोगन हो गया। न्यू आइटम्स है, न्यूज़ आइटम्स है, मतलब ख़बरें हैं इंग्लिश की, तो वो भी एक किस्म की राइटिंग है। एडवर्टाइजमेंट है, इश्तिहारात हैं इंग्लिश के, तो ये भी एक किस्म के इंग्लिश के राइटिंग है। आर्टिकल्स हो गए इंग्लिश के, तो ये सब भी क्या है, ये आर्टिकल्स है। द टीचर मस्ट डिवाइज सम स्ट्रैटेजी टू डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग ऑल दीज फॉर्म्स, यानी टीचर ने ये तमाम जितनी चीज़ें दिया हुआ है, तो इसकी इन सब की राइटिंग स्किल को टीचर ने डेवलप करना। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू मेक द स्टूडेंट थिंक अबाउट दैट एनी टॉपिक, यानी एक थिंकिंग एबिलिटी जो है टॉपिक की, ये टीचर ने डेवलप करना बच्चों के अंदर। टॉक अबाउट इट, इसके ताल्लुक से डिस्कशन करना। देन राइट ऑन द सब्जेक्ट चोजन फॉर द राइटिंग। ठीक है, इट इज़ ईजी टू राइट इन अवर मदर टंग और लोकल लैंग्वेज, बट राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज कंपैरेटिवली नीड्स मोर अटेंशन। मतलब क्या है कि हम उर्दू ज़बान में बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते, हम बहुत आसानी से आर्टिकल लिख सकते, स्लोगन लिख सकते, ऐसे लिख सकते, लेकिन जब जहाँ तक इंग्लिश की बात आती है तो क्या होता है, हमारे वास्ते थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी वो मदर टंग नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता। ठीक है, उसको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना और उसका माहौल बनाना थोड़ा मुश्किल होता। सो टीचिंग टू राइट इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ डेलिबरेट एक्टिविटी। टीचिंग यानी कैसा ये चीज़ इम्प्रूव करना, जिस तरह बच्चे उर्दू में लिख रहे हैं मजमून, वो इंग्लिश में कैसा
बच्चों को कैपेबिलिटी आना, बच्चों के अंदर एबिलिटी आना। तो ये भी बच्चों के अंदर चीज़ें डेवलप करने के वास्ते थोड़ा सा टीचर को भी मेहनत लेना पड़ती। वी शुड टीच द स्टूडेंट्स टू राइट अल्फ़ाबेट, सिलेबल, वर्ड एंड देन सेंटेंसेस। इसके वास्ते स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको अल्फ़ाबेट, सिलेबल्स, वर्ड, सेंटेंसेस लिखना सिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल द वर्ड चिकन शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 सिलेबल। मतलब सिलेबल किसको बोलेंगे, एक वर्ड है उसको 2 टुकड़े में डिवाइड किया जाता है। जैसे चिकन है तो चिकन को CHI में डिवाइड करे इन्होंने और CKEN में डिवाइड करे, तो ये इसके क्या हो गए, सिलेबल्स हो गए। इन दिस वे इट मस्ट बी कैरीड आउट दिस, द स्टूडेंट मस्ट स्टिक टू द सिलेबल पैटर्न। सिलेबल पैटर्न क्या होता है ये भी टीचर को मालूम पड़ना, बच्चों को भी मालूम पड़ना। जैसे एक साइकोलॉजी एक वर्ड है तो इसके अंदर 2 टुकड़े होते हैं, एक साइको है, एक लॉजी है। लॉजी मतलब स्टडीज़ है, साइको मतलब नफ्सियात की स्टडीज़। तो ऐसे वर्ड्स को क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। 2 चीज़ों का एक असेंबल होता है, 2 वर्ड्स का एक असेंबल होता है। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग राइटिंग कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग स्टेप। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग राइटिंग, टीचिंग राइटिंग जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप। फॉलोइंग स्टेप में क्या होती, प्रोसेस ऑफ टीचिंग राइटिंग डिवाइड होती। ठीक है, अब एक चीज़ है प्री राइटिंग, एक चीज़ है प्री राइटिंग। प्री राइटिंग मतलब क्या है, आप राइट करने के पहले एक आपका दिमाग बना रहे हैं। प्री राइटिंग इज़ द थॉट प्रोसेस। क्या है, एक थॉट प्रोसेस है बिफोर राइटिंग एनीथिंग। ठीक है, कुछ राइट करने के पहले आप सोचते कैसे लिखूँ। द स्टूडेंट कंसिडर द आइडियाज़, द स्टूडेंट्स कंसिडर द आइडियाज़ एज कंसेप्ट टू राइट अबाउट। प्री राइटिंग हेल्प द स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट देयर ओन आइडियाज़ व्हाइल दे आर राइटिंग। यानी पहले बच्चे क्या कर लेते हैं, अपना एक एबिलिटी, एक अपन क्या लिख सकते हैं, एक अपना एक मिजाज, एक जहन बना लेते हैं। प्री राइटिंग गिव्स स्टूडेंट द चांसेस टू एक्सप्लोर देयर आइडियाज़ एंड प्लान हाउ दे कैन एड्रेस वॉट एवर द टॉपिक दे चूज। एक प्रिपरेशन कर लेते हैं बच्चे राइटिंग के, सोचने के पहले, लिखने के पहले, इसको बोलेंगे आप प्री राइटिंग। अब एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है ये चीज़ आपको मालूम रहना। इन ब्रेन स्टॉर्मिंग द स्टूडेंट थिंक अबाउट व्हाई, हाउ एंड व्हाट दे शुड राइट। यानी कुछ क्वेश्चन दिमाग में आते हैं ब्रेन के अंदर कि कैसा लिखना है, क्या लिखना है, कब लिखना है, कितना लिखना है, तो इसको आप बोलेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग। स्टूडेंट राइट डाउन एवरी आइडिया और थॉट दैट कम्स टू देयर माइंड। स्टूडेंट क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे एवरी आइडिया और थॉट, हर ख्याल जो उसके दिमाग में आ रहा है। ठीक है, अब है क्लस्टर मैपिंग। एक चीज़ है क्लस्टर मैपिंग। प्री राइटिंग में क्या है, क्लस्टर मैपिंग। अब क्लस्टर मैपिंग क्या होता है, क्लस्टर मैपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द कंसेप्ट मैपिंग। यानी क्लस्टर मैपिंग बोले तो कंसेप्ट मैपिंग, क्लस्टर मैपिंग बोल के एक टॉपिक एग्जाम में पूछ सकता। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। इट इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ connected circles spreading out from main circle in the middle of the map. The middle circle contain the main idea for the writing assignment. The connected circle contain the idea connected to the main idea. The student may want to write paragraph or two about each nodal that is drawing the map. मतलब क्या है क्लस्टर मैपिंग, किसको बोलेंगे आप, कंसेप्ट मैपिंग। इसके अंदर क्या होगा, सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्कल्स रहेंगे, स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम मेन सर्कल टू द मिडल ऑफ द मैप। मतलब क्या है, इसमें एक कंसेप्ट क्लियर करना है पहले, लिखने के पहले। ठीक है, राइटिंग, अब मेन चीज़ पाएंगे अपन राइटिंग। एट द स्टेज ऑफ राइटिंग द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ राइटिंग शुरू होती है। इसमें क्या होता है, आप लिखना शुरू करते हैं। द टीचर इज़ एट his liberty to choose his own method. टीचर क्या होता है, एक द टीचर इज एट लिबर्टी टू चूज हिज ओन मेथड। ठीक है, इन राइटिंग के भी मेथड होते हैं, अप्रोच होते हैं और टेक्निक होते हैं। देर आर सम जनरल प्रैक्टिसेस फॉर बिगिनिंग टू टीच राइटिंग। कुछ जनरल प्रैक्टिसेस होते हैं टीच करने के, लिखने के। फर्स्ट द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन।
पहले क्या लिखेंगे बच्चों को, क्या सिखाएंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंटिंग लाइन, सेमी सर्कल और सर्कल आप क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे प्राइमरी लेवल पे। वंस द स्टूडेंट बिकम फैमिलियर विद द ड्राइंग, अगर बच्चे फैमिलियर हो गए हैं ये इन लाइनिंग से, तो आप क्या करेंगे, आगे कुछ और पढ़ाएंगे। ये इससे क्या होंगे, बच्चों की फाउंडेशन जो है, बेसिक जो है बच्चों का क्लियर हो जाएंगे। जब आप जाएंगे पढ़ाने को तो क्या करेंगे आप, पहले बच्चों को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, सर्कल सिखाना, सर्कल कैसा लिखते, सर्कल, ये सब चीज़ें क्या करेंगे, लाइंस क्या है, ये सब आप बेसिक बच्चों को शुरू करेंगे, ठीक है। एट द बिगिनिंग एंड द एलिमेंट्री लेवल द स्टूडेंट नीड अ लॉट ऑफ हेल्प फॉर द टीचर फ्रॉम द टीचर्स, यानी टीचर से बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट में बच्चों को। यू कैन आस्क योर स्टूडेंट टू कंप्लीट देम, वी कैन स्टार्ट बाय प्रोवाइडिंग टेम्पलेट और द स्टेटमेंट विद द मिसिंग वर्ड्स के जो है ना एक एक्सरसाइज होती है, तो वो भी बच्चों से कराना पड़ता है, ठीक है। यू कैन आस्क द स्टूडेंट टू राइट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम अ हॉलीडे डेस्टिनेशन, यू कैन स्टार्ट लाइक दिस। अब पोस्ट कार्ड बनाना है तो कैसा बनेंगे, उसके एक एग्जाम्पल दिया, डियर वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन आर यू कमिंग होम। द टीचर नीड्स टू प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द सफिशिएंट रीडिंग मटेरियल, रीडिंग मटेरियल क्या करना, टीचर ने देना। फॉर दिस मटेरियल दे कैन टेक राइटिंग टिप्स, इससे क्या होगा, बच्चों को राइटिंग टिप्स मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप इज फॉर द स्टूडेंट इज टू शो देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रहेंड द मटेरियल दे आर रीडिंग, पहले बच्चों को रीडिंग करने आना और समझ में आना। जब अब वो रीड कर सकते हैं तो वो अंडरस्टैंड कर लेंगे क्लियरली। नथिंग एम्बिगुअस शुड बी देयर, उनके वास्ते कुछ मुश्किल नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रिस्पॉन्ड टू द कंटेंट दे हैव रीड, रिस्पॉन्ड करना उन्होंने जो उसने बच्चों ने पढ़ा है। द करेक्टनेस एंड द सुटेबिलिटी ऑफ देयर रिस्पॉन्सेज विल डिसाइड द लेवल ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। द रीडिंग मटेरियल कैन बी एनीथिंग फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट टू लेटर, रीडिंग मटेरियल जो टीचर दे रहा वो कुछ भी हो सकता, नोटिस हो सकता, इन्विटेशन कार्ड होता, पोस्ट कार्ड हो सकता। तो पहले बच्चों को रीड करना आना, अंडरस्टैंड करना आना। द टीचर शुड हैव गिव इनफ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग ऑफ राइटिंग दीज आइटम्स, इसकी पहले टीचर ने क्या करना, राइटिंग प्रैक्टिस कराना बच्चों से, ठीक है। इफ़ द स्टूडेंट डेवलप द सब स्किल ऑफ राइटिंग दे कैन प्रिपेयर अ गुड राइट अप, अगर ये बच्चों को लिखना आ रहा तो बच्चों को ये चीज़ें जो मटेरियल जो है डिफरेंट टाइप के मटेरियल अगर लिखना आ रहे तो बच्चे आगे जाके उनकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। अब एक थर्ड चीज़ है पोस्ट राइटिंग। पोस्ट राइटिंग मतलब क्या, पोस्ट राइटिंग इज़ द लास्ट स्टेज, ये क्या है, एक लास्ट स्टेज है, ठीक है। एक प्री राइटिंग है और एक लास्ट है पोस्ट राइटिंग। बिफोर प्रेजेंटिंग द प्रिपेयर्ड राइट अप द स्टूडेंट हैव टू टेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एट दिस स्टेज, अब इसके भी कुछ एक्टिविटीज़ है। रिवीजन मतलब क्या है, रिवाइज करना। करेक्शन मतलब अगर कुछ गलती हुई तो उसको करेक्शन करना। एडिटिंग मतलब अगर कहीं कुछ और चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप उसको इम्प्रूव करेंगे। प्रेजेंटेशन, वंस द स्टूडेंट आर ओवर विद देयर रिवीजन करेक्टनेस एंड एडिटिंग वर्क दे आर रेडी टू प्रेजेंट इट इन द क्लास, बच्चे क्या करेंगे क्लास में उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कितने इसके स्टेजेस हो गए, इसके स्टेजेस हो गए 3, राइटिंग है, प्री राइटिंग है और पोस्ट राइटिंग है, ठीक है। तो हमने ये क्या पढ़े, हमने ये पढ़े मेथड्स एंड टेक्निक्स और प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ये क्या पढ़े, 3 जो स्टेजेस है क्या है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग राइटिंग, इसको डिवाइड किया गया 3 स्टेप में, राइटिंग में, प्री राइटिंग में और पोस्ट राइटिंग में, ठीक है।